क्या भविष्यवाणी ज्यादा जरूरी है या अन्य भाषाओं में बोलना ज्यादा जरूरी है? आमतौर पे आपने सुना होगा कि बहुत कम ही लोग हैं जो ये अन्य भाषाओं के बारे या भविष्यवाणी के बारे प्रचार करते हैं, पर आज प्रभु चाहते हैं कि मैं और आप इस बात को जाने कि अन्य भाषा और भविष्यवाणी में क्या जरूरी है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? सो आइए परमेश्वर के वचन की ओर चले। पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय और पहले पद से पढ़ना शुरू करें। जी। प्रेम का अनुकरण करो प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। पहली चीज क्या है? पहली चीज यह है, प्रेम का क्या करो? अनुकरण करो। किस चीज का अनुकरण करना है? प्रेम का अनुकरण करना है, क्योंकि हम कई बार बहुत सारी चीजों का जो उसका तो अनुकरण कर लेते हैं, परंतु हम प्रेम का अनुकरण नहीं करते। जबकि बाइबल में बार बार जो बात लिखी हुई है वो प्रेम के बारे लिखी हुई है। द बाइबल टॉक्स अबाउट लव ऑल द टाइम। और पहला कुरिन्थियों 13 में जब हम पढ़ते हैं तो वो सब कुछ प्रेम के बारे ही है। इट्स ऑल अबाउट लव। और इसीलिए जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय में जब हम पढ़ रहे हैं तो पौलुस शायद उसी फ्लो में है, उसी प्रेम के फ्लो में है, कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है। इसलिए पहली चीज जो वो कहता है वो यही कहता है, प्रेम का अनुकरण करो और क्या करो? और आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहो। प्रेम तो सबसे पहले प्रायोरिटी दिया गया है, फर्स्ट प्लेस दिया गया है, परंतु उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज बोली जा रही है वो है आत्मिक वरदानों की भी धुन में रहने के लिए। हमने कितनी बार देखा है कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हैं। हम अच्छे खाने की धुन में रहते हैं, अच्छे कपड़े की धुन में रहते हैं, बाकी दुनिया की चीजों की धुन में रहते हैं, परंतु कितनी बार है जब हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहते हैं? हाउ मेनी टाइम्स डू वी एक्चुअली लुक इनटू दोज थिंग्स कि हम आत्मिक वरदानों की धुन में रहें? क्योंकि फिर आगे क्या कहता है पौलुस? क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है, क्योंकि जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं। वो किससे नहीं? मनुष्यों से नहीं। ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान दीजिएगा, इस तरफ कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। जो अन्य भाषाओं में बातें करता है वो किससे बात नहीं करता है? मनुष्यों से नहीं। When you are speaking in tongues, when you are speaking in tongues, जब आप अन्य भाषाओं में बात कर रहे हैं तो आप मनुष्य से बात नहीं कर रहे हैं, परंतु किससे बात कर रहे हैं? परमेश्वर से बात कर रहे हैं। हालेलुया। You're talking to God. You're not talking to man, but you're talking to God. और अगर आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं तो फिर आगे क्या करने की जरूरत है? इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता। जब आप अन्य भाषाओं में बातें कर रहे हैं तो जो संसार में जो सांसारिक लोग हैं वो उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं। अनुवाद पे बाद में आऊंगा, परंतु आमतौर पे जो जनरल पब्लिक है, जो अगर प्रभु को नहीं भी जानती है, अगर हम उनकी बात करें तो वो अन्य भाषाओं को समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं उसके शुरुआती अध्याय में 2 अध्याय में, तो हम वहां क्या पाते हैं? वहां पाते हैं जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, प्रेरितों के ऊपर उतरा, तो क्या हुआ? वो अन्य भाषाओं में बोलने लगे। और बहुत सारे थे जो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे थे। जो उनकी भाषा में बोल रहे थे उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बाकी लोग थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल रहे हैं। और इसलिए उन्होंने क्या कहा? ये तो ऐसा लगता है कि ये दाखरस के नशे में है। और इसलिए जब हम कलीसिया में भी अन्य भाषा में बोलते हैं या कहीं बाहर, खासकर जहां पे विश्वासी लोग नहीं हैं उनके बीच में बोलते हैं, तो उनको वो बात समझ में नहीं आती। और मान लीजिए अगर हम किसी छोटे बच्चे को यहां लाके खड़ा कर दें, या किसी बड़े बच्चे को फॉर दैट मैटर लाके यहां खड़ा कर दे व्यक्ति को, और वो यहां स्पेनिश में बोलने लगे या जापानीज में बोलने लगे या चाइनीज में बोलने लगे, तो क्या मैं और आप समझ पाएंगे? नहीं समझ। वो बहुत सारी ज्ञान की बातें बता देगा, बहुत सारी बुद्धि की बातें बता देगा, पर वो हमारी समझ में नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि हमें वो भाषा नहीं आती है। और इसीलिए पौलुस इस बात पे एम्फेसिस दे रहा है, अच्छा है कि तुम अन्य भाषाओं में बोलो, लेकिन जब वो आगे चलता है तो क्या बोलता है? क्योंकि जब वो बोलता है तो और कोई नहीं समझता, क्योंकि वो भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन? मैं और आप। जब हम अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, या कोई भी जो प्रभु का जन है जिसने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया है, अन्य भाषाओं का वरदान पाया है, जब वो अन्य भाषाओं में बोलता है तो अगर वहां अनुवादक नहीं है तो वो सारी भेद की बातें बोल रहा है।
वो परमेश्वर से बातचीत कर रहा है, परमेश्वर उसको रिवील कर रहे हैं, और वो जो रेवलेशन है वो सबके सामने बोल तो रहा है, पर वो भेद की बातें कोई समझ नहीं पा रहा। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिया, कोई चाइनीज व्यक्ति आके अगर बोलना शुरू कर दे, हम समझ नहीं पाए, और इसलिए हमें उस बात का कोई फायदा, कोई लाभ नहीं पहुंचेगा। इट विल बी ऑफ नो यूज। और इसलिए जब हम कलीसिया में होते हैं या ऐसे स्थान में जहां अन्य भाषाओं का जो अनुवाद है, ट्रांसलेशन, या अगर आप जो कलीसिया में बहुत सारे लोग जो नहीं समझते हैं, अपने लिए आप उसको इस्तेमाल कर लें, लेकिन कोशिश करें कि वो एक बहुत ज्यादा एक्सटेंट तक नहीं जाए, इसलिए क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो अगला व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। और फिर क्या होता है, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है और कोई उसको समझ नहीं पाता, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। क्या कर रहा है? भविष्यवाणी कर रहा है, तो क्या बातें कर रहा है? वह मनुष्यों से उन्नति। उन्नति पहली चीज क्या है? जब आप भविष्यवाणी करते हैं, दूसरे की उन्नति हो रही है। कलीसिया में जो व्यक्ति है उसकी उन्नति हो रही है, और क्या हो रहा है? और उपदेश, उपदेश की बातें कर रहा है, ऐसी बातें जो उसके लाभ की हैं, जो उसको एनकरेज करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए है। क्योंकि जब भविष्यवाणी आती है, यानी जो भविष्यवाणी का वचन होता है, वो कलीसिया की उन्नति के लिए, कलीसिया की ग्रोथ के लिए, प्रभु के बेटे और बेटियों की बढ़ोतरी के लिए होता है, और शांति की बातें कहता है। शांति की बातें कहता है। आपने देखा होगा कई बार आपके जीवन के लिए भी भविष्यवाणियां हुई होंगी, है ना? प्रभु कहता है कि तुम्हारे जो भविष्य में जो तुम्हारी पारिवारिक समस्याएं हैं, या तुम्हारे जीवन में जो अभी मुश्किलें चल रही हैं, प्रभु इस समय तक उसको ठीक कर देंगे। या अलग अलग तरीके की भविष्यवाणियां होती हैं, चाहे किसी के लिए, उनके बिजनेस के लिए हो, शादी के लिए हो, फैमिली के लिए हो, कलीसिया के लिए हो, अलग अलग भविष्यवाणी निकल कर आती है। उससे किसको फायदा हो रहा है? कलीसिया को, हमें और आपको फायदा हो रहा है, हमारी उन्नति हो रही है, हम बढ़ेंगे, और हमारे अंदर जो अशांत भाव था, जो मन में अशांति थी, उस भविष्यवाणी की बात को सुनकर हम एनकरेज हो जाएंगे। हालेलुया। और इसलिए पौलुस इस बात पे ज्यादा एम्फेसिस डाल रहा है कि जरूरी है कि हम जो अन्य भाषाओं में बोलने वाले लोग हैं, वो एक बात को समझें। और वो क्या है? आगे पढ़िए इसका चौथा पद। जो अन्य भाषा में बातें करता है, जो अन्य भाषा में बातें करता है, वह अपनी ही उन्नति करता है। क्या कर रहा है? अपनी उन्नति कर रहा है। सो व्हेन यू आर स्पीकिंग इन टंग्स, इट इज गिविंग ग्रोथ टू यू। वो आपकी उन्नति हो रही है, कलीसिया की नहीं हो रही है। किसकी हो रही है? आपकी हो रही है। बगल वाले से बोलिए, मेरी उन्नति हो रही है। लेकिन आपकी उन्नति से कलीसिया की उन्नति मिल रही है, जरूर मिल रही है, लेकिन वैसी नहीं मिल रही है जो कि भविष्यवाणी के द्वारा मिलती है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है। परंतु जो भविष्यवाणी करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है, वह कलीसिया की उन्नति करता है। वो किसकी? कलीसिया की उन्नति करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? सिर्फ हम अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान दें, क्योंकि आज दुनिया शायद ऐसी हो गई है, मैं अच्छा रहूं, मेरे लिए सब कुछ अच्छा हो, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे लोग अच्छे हो, मेरी कलीसिया अच्छी हो, मेरा 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 है। और पौलुस भी यही कह रहा है कि अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं तो आप तो मेरा यानी अपना ग्रोथ कर रहे हैं, अपने आप की बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं। लेकिन आगे वो क्या कहता है? परंतु जो भविष्यवाणी करता है वो कलीसिया की उन्नति करता है। अजीजों, खुद की उन्नति बहुत जरूरी है, लेकिन उससे बढ़कर कलीसिया की उन्नति होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक चीज समझिएगा, अगर कलीसिया की उन्नति हो रही है तो बाय डिफॉल्ट आपकी उन्नति होगी। अगर कलीसिया की उन्नति हो रही है, आपकी उन्नति तो हो ही जाएगी। कलीसिया बढ़ेगी, आप कलीसिया के साथ साथ बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर कलीसिया की उन्नति नहीं हो रही है तो आपके ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, आपके ऊपर भी वो प्रेशर आएगा और आप नीचे दबते चले जाएंगे। जबकि जब कलीसिया बढ़ती है, यानी मसीह की देह, सिर्फ चर्च नहीं बता रहा हूं मैं कि 10 लोग, 50 लोग, 100, 1000 हो गए तो कलीसिया बढ़ गई, नहीं। जो परमेश्वर का जो बदन है, मैं और आप हैं, जब हम मिलकर आगे बढ़ते हैं और कलीसिया की वो बदन मजबूत होती चली जाती है आत्मिक रीति से, तो हर एक जो कलीसिया का मेंबर है, हर एक जो कलीसिया का लीडर है,
उसकी भी उन्नति होती है। हालेलुया। हम कहते हैं ना, अगर हम देश के लिए काम करेंगे, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, तो क्या सिर्फ देश आजाद हुआ, हम नहीं आजाद हुए? हम आजाद हुए ना। ठीक उसी तरीके से जब कलीसिया की बढ़ोतरी होगी, ऑटोमेटिकली मैं और आप भी बढ़ते चले जाएंगे। और इसलिए हमारा फोकस जो होना है वो इन दोनों चीजों की तरफ रहना है, अन्य भाषाओं की तरफ भी रहना और भविष्यवाणी की ओर भी रहना है। पर कहां पे हम अन्य भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कहां हम भविष्यवाणी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुझे और आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। कहां इस्तेमाल करें? जब आप कलीसिया में हो वहां भविष्यवाणी का इस्तेमाल करें। जब आप अपने पर्सनल या एक ऐसे प्रेयर टाइम में हो जहां सब अन्य भाषाओं में प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहां पर आप अन्य भाषाओं में प्रार्थना कीजिए। स्पेशली अपने प्राइवेट टाइम में, जब आप अपने घर में होते हैं, अपने पर्सनल टाइम में होते हैं, पर्सनल प्रेयर में होते हैं, वहां जरूर से जितना ज्यादा आप अन्य भाषाओं में बोलेंगे उतना ज्यादा आपकी आत्मिक उन्नति होगी। क्यों? क्योंकि तब इंसान वहां नहीं समझ रहा है, ना कोई और उस बात को समझ रहा है, लेकिन आपका जो रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ है वो मजबूत हो रहा है। हालेलुया। शैतान भी अन्य भाषाओं को नहीं समझ सकता है, तो जो भेद की बातें वो आप तक पहुंच रही हैं, शैतान भी बीच में नहीं समझ सकता है। क्यों? क्योंकि अब माउथ टू माउथ कॉन्वर्सेशन नहीं हो रहा है, पर स्पिरिट टू स्पिरिट कनेक्शन हो चुका है। हालेलुया। सो आत्मा से आत्मा जब बातें कर रहा है, तो बीच में जो शैतान है वो सुन भी नहीं पा रहा है, ना समझ पा रहा है कि क्या बातें चल रही हैं, और परमेश्वर उन भेद की बातों को प्रकाशन के रूप में आपके आत्मा के अंदर देता चला जाता है, और आप आत्मिक रीति से मजबूत होते चले जाते हैं। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आप इस बात को आज समझ लें कि भविष्यवाणियां कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए है, पर जो अन्य भाषा में आप बोल रहे हैं वो आपको मजबूत करेगा। दोनों चीजें जरूरी हैं, ऐसा नहीं है कि एक थोड़ा है एक ज्यादा है, दोनों चीजें बराबरी से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप किस चीज को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं ये मुझे और आपको आज जानना और समझना बहुत जरूरी है। अगर हम कहें कि हमारी जो कार है उसमें टायर सबसे इंपॉर्टेंट है और इंजन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो चलेगा? अगर इंजन कहने लगे कि मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूं और टायर जरूरी नहीं है, तो क्या चलेगा? नहीं, दोनों ही जरूरी है, क्योंकि दोनों समांतर भाव से चलते हैं। यानी जब आप अन्य भाषाओं में बोल रहे हैं, आपकी खुद की ग्रोथ हो रही है। जब आप खुद बढ़ेंगे, आत्मिक रीति से मजबूत होंगे, आप कलीसिया में भी बढ़ेंगे। राइट? नहीं तो क्या होता है, कई बार नोटिस किया है मैंने, कई बार कुछ लोगों ने आके मुझे कहा, अरे पास्टर जी चर्च में ना संडे को पवित्र आत्मा की उपस्थिति महसूस नहीं हो रही थी। वहीं जो 50 लोग हैं उसी संडे आके बोलते हैं कि हमें तो बहुत अच्छा लगा, आज की वर्शिप बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा प्रचार था, हमें तो परमेश्वर की उपस्थिति बहुत महसूस हुई। क्यों? व्हाट इज द डिफरेंस? फर्क कैसे है? कैसे एक व्यक्ति वहीं बारिश के बीच में है और भीगा नहीं, और वहीं बाकी सारे भीग गए? उसका कारण क्या था? उस एक व्यक्ति ने छतरी ले रखी थी, यानी वो खुद आत्मिक रीति से तैयार नहीं था उस आत्मा की बारिश को रिसीव करने के लिए। और इसलिए मुझे और आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि अगर हम परमेश्वर के भवन में आने के पहले अपने आप को आत्मिक रीति से तैयार करेंगे, है ना? नहीं तो आमतौर पे क्या होता है, जब घर से निकल के आते हैं, झगड़े, लड़ाई, गुस्सा, पति पत्नी, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, सबसे मुंह फुला के, है ना? तो जब वहां से तैयार होके नहीं आए हैं, तो यहां पे आपको तैयार होने में टाइम लग जाएगा। राइट? एकदम से तो नहीं होता है कि सब कुछ बदल जाता है। जैसे चर्च में घुसे, ओ माय गॉड इतनी अनॉइंटिंग है कि भाई सब कुछ चेंज हो गया, जितना गुस्सा था सब निकल गया, जितना दिमाग में चीजें थी सब निकल गई। नहीं ना, इट टेक्स टाइम, टेक्स टाइम। और इसलिए आप सोचिए, जब आप कलीसिया में भी आ रहे हैं और आत्मा की तैयारी के साथ आ रहे हैं, और बाकी जो आत्मा में तैयार है उनके साथ आप मिल जाते हैं, तो क्या होता है? दैट्स द डिफरेंस। ये फर्क है जब आप एक आत्मा में होकर फिर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करते हैं। नहीं तो फिर जो वर्शिप लीडर है उसको बड़ा पुश करना पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, अरे भैया चलो एक गाना और करते हैं, चलो दूसरा गाना और करते हैं, ये वाला शायद उतना अनॉइंटेड नहीं था, तीसरा और करते हैं। वर्शिप लीडर तो अनॉइंटिंग में है, पर कलीसिया को भी तो अभिषेक में होना जरूरी है।
है ना। आपको भी तो तैयार होना बहुत जरूरी है, ताकि सब एक फ्लो में, एक आत्मा में होकर परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति कर सके। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ऐसे पादरियों को ढूंढ रहा है, ऐसे प्रॉफिट्स को ढूंढ रहा है, ऐसे इवेंजलिस्ट को ढूंढ रहा है, ऐसे थियोलॉजियंस को ढूंढ रहा है, क्योंकि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना को। ऐसा लिखा है? क्या लिखा हुआ है? ऐसे आराधकों को ढूंढ रहा है जो कि आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। गॉड इज लुकिंग फॉर वर्शिपर्स, जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। पर अगर हम बहुत ज्यादा पहले ही किसी और चीज से भरे हुए हैं, हमारे अंदर आत्मा का काम नहीं हो पाए। वी हैव टू एम्प्टी आवरसेल्व्स, हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है। जब आप चर्च में आते हैं, आने के पहले अपने आप को चर्च के दरवाजे के बाहर ही खाली कर दीजिए, ताकि जब आप अंदर आए तो आप भरे जा सकें उसके आत्मा से, उसके अभिषेक से। और फिर देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, 5वां पद। मैं चाहता हूं, पौलुस कहने लगा, जो सबसे बड़ा प्रेरित है परमेश्वर की कलीसिया में, एक तरीके से वो कहता है मैं चाहता हूं, दिस इज माई डिजायर, मेरी इच्छा है, मेरी ये चाहत है कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। जी, क्लियर कर दे रहा है, वो चाहता है कि सब अन्य भाषाओं में बात करे, पूरा चर्च अन्य भाषाओं में बात करे। लेकिन परंतु अधिकतर यह चाहता हूं, परंतु अधिकतर यह चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो। कि क्या करो? भविष्यवाणी करो जी। क्योंकि यदि अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना करे। जी, मैं उसी अनुवाद के बारे आ रहा था। अनुवाद ना करे, कंप्लीट कर लीजिए पहले। तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने जो ऊपर पढ़ा, जो अन्य भाषाओं में बात कर रहा है, क्या है वो? भेदों की बातें, है ना, उस तक तो पहुंच रही है, लेकिन क्योंकि अनुवाद नहीं हो रहा है, इंटरप्रिटेशन नहीं हो रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा है कि उसने कितनी बड़ी बड़ी भेद की बातें बोल दी। अभी मैं जब हिंदी में बोल रहा हूं तो आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं, पर यही अगर मैं स्पेनिश, जर्मन, लैटिन, फ्रेंच में बोलने लगूं और आप में से कोई ना जानता हो, तो क्या होगा? सब कुछ जैसे कहते हैं ना, सर के ऊपर से चला गया, कुछ समझ नहीं आया। इसलिए कलीसिया में जरूरी है कि जब कोई भविष्यवाणी, जब कोई अन्य भाषाओं में बोल रहा है, तो उसके साथ अन्य भाषाओं का अनुवाद करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए, ताकि सबको वो भेद की बात है जो परमेश्वर इस व्यक्ति के द्वारा अन्य भाषाओं में बुलवा रहे हैं, उससे प्रकट किया जा सके। कई बार आपने देखा होगा, जब मैं चर्च में बोलता हूं अन्य भाषाओं में, तो मैं उसको हिंदी में भी फिर दोबारा से बोल रहा होता हूं। तो सिर्फ अन्य भाषा बोले नहीं, परमेश्वर से मांगे। अगर आपके पास अन्य भाषाओं का अनुवाद करने का वरदान अभी तक नहीं मिला है, तो प्रभु से यह भी मांगे कि प्रभु तू ये वरदान दे कि मुझे अन्य भाषाओं का अनुवाद करने का भी वरदान हो, ताकि जब मैं बोलूं या कोई और बोले, मैं उसका अनुवाद कर सकूं। और क्या लिखा हुआ आगे जी? इसलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य अन्य भाषा में बातें करूं। जी, वही बात जो मैं अभी कह रहा था, पौलुस कहने लगा अन्य अन्य भाषा में मैं आके तुमसे बातें करूं, और प्रकाश जी, या ज्ञान हाँ, या भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं, राइट, तो मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? मुझसे तुम्हें क्या लाभ होगा? नो बेनिफिट, कोई फायदा नहीं है। आगे बोल दिया, समझ नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ। और इसलिए वो आगे कहता है, इसी प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती है, जी, जैसे बांसुरी हाँ, या बीन, यदि उनके स्वरों में भेद ना हो, राइट, तो जो फूंका या बजाया जाता है वह क्यों कर पहचाना जाएगा? वो क्यों कर पहचाना जाएगा? अगर डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा है कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, क्या अच्छा लगेगा? सब अपनी अपनी डफली, अपनी अपना अपना ढोल और राग बजाएं तो क्या पता चलेगा? वही अगर सब कुछ इन सिंक रहे, कई बार होता है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जब गिटार बजा रहे हैं, कीबोर्ड बजा रहे हैं और ड्रम या कॉन्गो बजा रहे हैं, और वो एक साथ मैच नहीं करता है रिदम, कितना अजीब सा लगता है, कितना ऑकवर्ड लगता है। अरे बीट आगे चली जा रही है, गिटार कहीं बज रहा है, कीबोर्ड कहीं बज रहा है ना, थोड़ा अजीब सा लगता है, उसमें अच्छा नहीं लगता है। आपको एक तरीके से कह लीजिए, जो आत्मा में उस समय वर्शिप भी कर रहे हैं,
क्योंकि इंस्ट्रूमेंट्स ठीक से नहीं बज रहे हैं, वो जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो परमेश्वर की आत्मा की तरफ प्रभु की हुजूरी को जो हम महसूस कर रहे हैं, वो कॉन्सेंट्रेशन खराब हो जाता है। और इसीलिए पौलुस कह रहा है कि अगर तुम अन्य भाषाओं में बोल रहे हो, उसका अनुवाद साथ साथ करना बहुत जरूरी है। और फिर क्या कहता है 8वां पद, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, यदि तुरही का शब्द साफ ना हो, तो कौन लड़ाई के लिए तैयारी करेगा? बिल्कुल सही। युद्ध में जब लड़ाई होती थी पहले के समय में और तुरही फूकी जाती थी, तो कोई योद्धा तब तक निकल के बाहर नहीं आता था लड़ने के लिए जब तक तुरही की आवाज क्लियरली उसे सुनाई नहीं देती थी। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर का दास पौलुस इस बात के लिए एग्जाम्पल दे रहा है कि हमें भी अन्य भाषाओं में जब बोलें तो हम क्लियरली बोलें, क्योंकि आगे लिखा हुआ है, ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो, तो जो कुछ कहा जाता है जी वह क्यों कर समझा जाएगा? वो क्यों कर समझा जाएगा? और तुम तो हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। कैसे? हवा से बातें करने वाले ठहरोगे। आप समझते हैं हवा से बातें करने वाले क्या है? वो जो कि बस बोले ही जा रहा है और कोई सुनने वाला, समझने वाला नहीं है। और इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस इस बात की ओर बहुत ज्यादा एम्फेसिस दे रहा है। इसके 12वें पद को पढ़े फिर जी। इसलिए तुम भी जब आत्मिक वरदानों की धुन में हो जी, तो ऐसा प्रयत्न करो कि तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। राइट, क्या हो? तुम्हारे वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति हो। नाउ दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। जो भी कुछ हम कर रहे हैं, चाहे हमारा पर्सनल ग्रोथ हो रहा है, चाहे कलीसिया के लिए हम कर रहे हैं, उस सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट चीज जो हम कर रहे हैं वो क्या है या क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं ताकि परमेश्वर के नाम को महिमा और आदर मिले। अगर आप अपने आत्मिक वरदानों की धुन में लगे हुए हैं, अगर आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, परमेश्वर की कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। आप अन्य भाषाओं में खुद को बढ़ा रहे हैं, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का जो राज्य है वो लोगों तक फैल रहा है। और इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके बढ़ने के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया बढ़ती चली जाए। 14 पद को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? इसलिए 13 पद से पढ़ दीजिए। इस कारण जो अन्य भाषा बोले, इस कारण जो अन्य भाषा बोले, तो वह प्रार्थना करे जी कि उसका अनुवाद भी कर सके। बिल्कुल सही, अनुवाद भी कर सके। और इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं, तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, राइट, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। समझे आप इस बात को? आत्मा प्रार्थना कर रही है पर बुद्धि उस समय बंद हो चुकी, क्योंकि अब यहां से कनेक्शन नहीं है, यहां से कनेक्शन, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन है। इसलिए बीच में जो बुद्धि है, जो मनुष्य की लिमिटेड सोच है, वो वहीं बंद हो चुकी है। और फिर क्या होता है? तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा, राइट, और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, राइट। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, और बुद्धि से भी गाऊंगा। दोनों चीजें। आर गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है कि कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। हमारा परमेश्वर स्टेप बाय स्टेप सब चीजों को करने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए जब वो रानी आई थी सुलेमान के पास, और जब उसने सुलेमान का वैभव देखा, तो रानी ने क्या कहा? तेरे जो सेवक जो उठते बैठते चलते फिरते हैं, जो वस्त्र जो पोशाक पहनते हैं, उसी से मैं समझ गई। क्यों? क्योंकि सब चीजें इतने सिस्टमैटिक ऑर्डर में थी कि वहां पे कोई कंफ्यूजन, कोई चीजें नहीं थी। और पौलुस यहां जब इस बात को कह रहा है, वो इसीलिए कह रहा है क्योंकि बहुत सारी कलीसियाओं में ये चीज फॉलो नहीं होती। कोई अगर बोला जा रहा है अन्य भाषाओं में तो बोला ही जा रहा है, बोला ही जा रहा है, नॉन स्टॉप, कुछ नहीं हो रहा है। कहीं अगर भविष्यवाणियां हो रही तो भविष्यवाणियां ही चलती चली जा रही हैं। लेकिन जो भी हम कर रहे हैं उसको समय के अनुसार एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन सब के द्वारा प्रभु के नाम को या तो महिमा मिलेगी, पर अगर सही तरीके से नहीं किया गया तो प्रभु का नाम। और इसलिए हमें इस बात की तरफ बहुत ध्यान देने की जरूरत है
कई बार लोग कहते हैं, अरे पास्टर जी हम तो आत्मा से इतना भर गए थे कि हमने ये लंबा प्रचार कर दिया है। सुना होगा ना आपने, हमने तो इतना लंबा गाना गा दिया, आत्मा में भरे हुए थे, वो शिप चली जा रही। परमेश्वर के दास क्या कह रहे हैं आप? आत्मा से भी और बुद्धि से, दोनों चीजें जरूरी हैं, दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज इस बात पे फोकस करना बहुत जरूरी है। आगे देखिए फिर क्या लिखा हुआ है, 20 पद को पढ़िएगा। हे भाइयों, तुम समझ में बालक न बनो, समझ में बालक ना बनो, तो भी बुराई में तो बालक रहो। किसमें? बुराई में। बुराई में क्या रहो? बुराई में बालक रहो, और परंतु समझ में सियाने बनो। परंतु समझ में सियाने बनो। बुराई में बालक रहो, परंतु समझ में सियाने बनो, ताकि ऐसा करने के द्वारा तुम परमेश्वर के नाम को महिमा दे। आज परमेश्वर मेरे और आपके ध्यान को इन दो इंपॉर्टेंट चीजों की ओर लेकर जा रहा है, और इसलिए इसके 26 पद को पढ़ दे जल्दी से। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? आज आपके सामने भी यही सवाल है, सिर्फ भाइयों के लिए नहीं है, बहनों के लिए भी है। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो जी, तो हर एक के हृदय में भजन जी, या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। राइट। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। क्या? सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। नहीं, हमारी उन्नति के लिए होना चाहिए, हमारा नाम आगे जाना चाहिए। हमने किया है, मैंने किया है, मेरे द्वारा चंगाई मिली, मेरे द्वारा छुटकारा मिला, मेरे द्वारा उसका जीवन बदल गया, ऐसा लिखा है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए, शारीरिक उन्नति के लिए नहीं, मिनिस्ट्री की उन्नति के लिए नहीं। कई बार लोग जब अन्य भाषाओं का या भविष्यवाणी का या चंगाई का वरदान मिल जाता है तो क्या करते हैं? सेल्फ ग्लोरी, स्वयं की महिमा, स्वयं की बड़ाई, है ना। बड़ा एक पुराना गीत है, गाऊं बड़ाई मैं तेरी यीशु जी, मैं तुम पर बलिहारी। पर क्या होता है? सेल्फ, है ना, सेल्फ। मैंने प्रार्थना की तो हो गया, मैंने प्रार्थना की तो उसका जीवन बदल गया, मैंने प्रार्थना की तो उसको छुटकारा मिल गया। कई बार बड़े बड़े पोस्टर्स पे मैंने देखा है, कई बार कुछ बुक्स भी आती हैं, उसमें लिखा रहता है व्हाट हैपेंड व्हेन फलाना फलाना पास्टर प्रेड। पादरी की दुआ से हुआ, क्या उसको महिमा मिलनी चाहिए? नहीं, महिमा किसकी है? प्रभु यीशु मसीह। सारा आदर और सारा महिमा सिर्फ और सिर्फ उसी की है। और इसलिए बहुत जरूरी है, पौलुस इस बात को कह रहा है, मैं सिर्फ नहीं कह रहा हूं, पौलुस आज इस बात को बहुत साफ साफ कह रहा है कि जो कुछ तुम कर रहे हो, चाहे भजन कर रहे हो, यानी अगर आप एक प्रेज एंड वर्शिप लीडर हैं, या आप उपदेश दे रहे हो, आप पास्टर हो, प्रचारक हो, टीचर हो, इवेंजलिस्ट हो, या आप अन्य भाषा बोलने वाले हो, या रेवलेशन बुक प्रकाशन की बातें बोलने वाले हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए, शारीरिक उन्नति के लिए नहीं, परंतु आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। और यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो जी, तो दो या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। अभी मैंने आपको बताया था, गॉड इज अ गॉड ऑफ ऑर्डर। क्या करें? 2 3 बोले और एक उसका अनुवाद करे। क्या होगा इससे? परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो जी, तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे जी, और अपने मन से और परमेश्वर से बातें करे। जी। भविष्यवक्ताओं में से 2 या 3 बोले जी, और शेष लोग उनके वचन को परखें। शेष लोग क्या करें? उसके वचन को। मना नहीं है वचन को परखना, परखिए। आज प्रॉब्लम बहुत सारी यही है कि जब भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करते हैं तो कोई परखता, अरे जो बोला प्रभु की ओर से बोल रहा है, क्योंकि उसने तो कहा है, प्रभु कहता है ना, प्रभु ने मुझसे कहा है, और इसलिए जो बोल दिया उसकी बात पर विश्वास कर लिया। नहीं, पौलुस खुद कह रहा है परखो,
परखो। जो परमेश्वर अपने लिए कह सकते हैं कि परख के देखो कि यहोवा कैसा भला है, तो यहां इंसान है जो बोल रहा है भविष्यवाणी, इतना जरूरी है कि हम उसे भी परखे कि क्या वो इंसान अपनी ओर से बोल रहा है या परमेश्वर की ओर से बोल रहा है। जी। परंतु हाँ यदि दूसरे पर जो बैठा है जी कुछ ईश्वरीय प्रकाश हो तो Right. पहला चुप हो जाए। सही तरीके, अगर किसी को कोई रेवलेशन मिला है और वो बोल रहा है तो पहला चुप। जरूरी नहीं है कि सब एक साथ बोलना शुरू कर। हम समझ पाएंगे अगर अभी मैं एक अकेला बोल रहा हूं और अभी 3-4 लोग एक साथ बोलना शुरू कर दें, क्या बाकी समझ पाएंगे? नहीं। इसलिए हमें बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हमें सिस्टमैटिक ऑर्डर में परमेश्वर की तारीफ, बड़ाई, उसके नाम को धन्य कहना जरूरी है। आगे देखिए, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस वर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो। क्योंकि तुम सब एक एक करके जी भविष्यवाणी कर सकते हो। कर सकते हैं ना, जरूरत नहीं है सब एक साथ शुरू हो जाए, एक एक करके करो। फिर ताकि सब सीखें, राइट, और सब शांति पाएं। ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। अभी हमने पढ़ा है ना, आत्मिक उन्नति के लिए, और इसलिए बहुत जरूरी है। आत्मिक उन्नति कैसे होगी? जब सब सीखेंगे और सब शांति पाएंगे, क्योंकि आगे क्या लिखा हुआ है? और भविष्यवक्ताओं की आत्मा भविष्यवक्ताओं के वश में है। बहुत गहरी चीज है, समझिएगा इस बात को। भविष्यवक्ताओं की आत्मा जो है वो भविष्यवक्ताओं के वश में है। भविष्यवक्ताओं के वश में है। इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब? जो भविष्यवाणी करने वाला है वो भविष्यवाणी कर सकता है और अपने आप को भविष्यवाणी करने से रोक भी सकता है। इट इज नॉट अ मैंडेट कि आप हर जगह जाके सिर्फ भविष्यवाणी ही करते रहेंगे, क्योंकि देखा गया है कई स्थानों पे, खासकर आजकल के जो भविष्यवक्ता चल रहे हैं, सो कॉल्ड प्रॉफिट चल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति दिखा शुरू हो जाता नहीं। आपके अंदर परमेश्वर ने वो कंट्रोल करने की क्षमता दी है, वो अपने आप को नियंत्रित करने की, परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलने की परमेश्वर ने आपको वो क्षमता दी है। क्योंकि जानते हैं भविष्यवाणी का आत्मा किसका आत्मा है? किसका है बताइए? किसका है? प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है। द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी इज द स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का आत्मा यानी पवित्र आत्मा जो है वो भविष्यवाणी का यह वरदान देता है, राइट। और इसलिए आपके नियंत्रण में भी प्रभु ने उस भविष्यवाणी को रोक के रखा है, ताकि आप इस बात को जहां जरूरी है, जहां पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहे हैं, वहीं भविष्यवाणी भी करें, हर जगह नहीं। क्यों? क्योंकि आगे देखिए क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। परमेश्वर गड़बड़ी का फिर किसका है? परंतु शांति का करता है। परंतु शांति का करता है, जैसा पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। किसकी कलीसिया में है? पवित्र कलीसिया में है। ये बहुत जरूरी है। जहां आप पवित्रता के साथ परमेश्वर के काम को करेंगे, उस कलीसिया में परमेश्वर उन सब चीजों में जहां विरोधी गड़बड़ी लाने की कोशिश करता है, उसको दूर करता चला जाए। याद रखिएगा, परमेश्वर का आत्मा गड़बड़ी का आत्मा नहीं है। आवर गॉड इज अ सिस्टमैटिक गॉड। हमारा परमेश्वर सब चीजें सुचारू रीति से करता है। जहां गड़बड़ी ज्यादा हो रही है, समझ जाइए शैतान वहां गड़बड़ी लाने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही आपको लगे कि गड़बड़ी हो रही है, तुरंत उस समय दुआ करना शुरू कर दीजिए। उन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को बांधिए, अधिकार लीजिए और बोलिए यीशु के नाम से दूर हो जाए, और वो दूर हो जाए। सुबह प्रभु मुझसे और आपसे इस बात को कहना चाहते हैं कि जब इन दो चीजों को हम अपने कलीसिया में, अपने जीवन में लेकर आए हैं, पहला अन्य भाषाएं, दूसरा भविष्यवाणी, तो मुझे और आपको इस बात को समझना है कि हम इसे किस तरीके से इस्तेमाल करें, किस तरीके से और किस जगह पे हम इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, ताकि इन सब चीजों के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया बढ़ सके, परमेश्वर की कलीसिया में उन्नति आ सके। आप भी बढ़े अन्य भाषाओं को बोल के, कलीसिया बढ़े भविष्यवाणियों के द्वारा।